यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर चर्चा गर्म है कि क्या 2024 के आम चुनाव में ये साथ आने वाले हैं। चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ अखिलेश जिस यूपी से आते हैं वहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहीं ममता बनर्जी के बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन दोनों के साथ आने से 2024 का गणित बैठ पाएगा? क्या बिना कांग्रेस को सेंटर में रखे ऐसे किसी गठबंधन के सक्सेसफुल होने की कोई पॉसिबिलिटी है? अगर कांग्रेस को किनारे कर दे तो किन विपक्षी पार्टियों के साथ आने से बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है अगले आम चुनाव में? इन्हीं सब पर बात करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस से किसी गठबंधन के सेंटर में होने को लेकर। इसमें दिक्कत ये रही है कि ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से लेकर केसीआर तक कांग्रेस से पर्याप्त दूरी बनाते दिखे हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके बाद ममता ने तो ये तक कह दिया था कि 2024 के चुनाव में वो अकेले लड़ेंगी और उनकी निगाहें बंगाल की 42 सीटों पर है। वहीं अखिलेश यादव को जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया था तो राहुल की इस यात्रा को उन्होंने दूर से एक चिट्ठी लिखकर प्रणाम कर दिया था, लेकिन इसमें शामिल नहीं हुए। 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली और 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस से भूरी भूरी दूरी बनाते दिख रहे हैं। वहीं 17 सीटों वाले तेलंगाना के केसीआर बाकी की सभी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं से तो मिलते हैं, लेकिन कांग्रेस को भाव नहीं देते। इसके उलट अखिलेश यादव बिहार में 15 साल तक सरकार चलाने वाली लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से लेकर गुजरात के बड़े नेता रहे शंकर सिंह बाघेला तक से मिलते दिखते हैं। ऐसे में अगर फिलहाल की विपक्षी एकता पर नजर डालें तो कोई साफ तस्वीर बनती नहीं दिखाई देती। तो अगर अखिलेश यादव और उन्होंने अभी तक जो गठबंधन किया उनके बारे में बात करते तो इस मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में वो राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए और फेल हुए, और 2019 में उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती के साथ हाथ मिलाया और फेल हुए। ऊपर से पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कोई भी पार्टी दूर दूर तक बीजेपी को चैलेंज करती नहीं दिखाई दे रही है, कम से कम विपक्षी एकता के मामले में। अगर ममता और अखिलेश के गठबंधन की बात करें तो ममता बनर्जी ने कम से कम इसकी कोशिश की कि बंगाल से बाहर उनकी पार्टी की प्रेजेंस बनाई जाए। इसके लिए उनकी पार्टी गोवा से लेकर मेघालय तक विधानसभा के चुनाव लड़ी। इन चुनावों में ममता की पार्टी टीएमसी की दुर्गति हो गई, वो बुरी तरीके से हार गई, जिसके बाद उन्हें लगा कि 2024 में उनको अकेले लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस पार्टी का कोई ऐसा बड़ा प्रयास भी नजर नहीं आता जिसके जरिए इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस बनाने की कोशिश की गई हो, भले ही फेल हो जाए। ऐसे में सपा का आरजेडी जैसी पार्टियों के साथ लाने का जो प्रयास है वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर ममता और अखिलेश साथ आते भी हैं तो दोनों इस गठबंधन से जो इनकी पार्टियां हैं एक दूसरे को कैसे चुनावी फायदा पहुंचाएंगे ये क्लैरिटी के साथ नहीं समझ आता। और अगर थर्ड फ्रंट वाले ऐसे किसी गठबंधन में ममता को पीएम का चेहरा बनाने का कोई प्लान है तो लोकसभा के चुनाव में उनका और उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। मतलब लेटेस्ट रिकॉर्ड तो ये है कि बंगाल में ममता के अपने राज्य में सागर दिघी में एक बाई इलेक्शन हुआ। मुस्लिम बहुल सीट सागर दिघी को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ऊपर से विधानसभा और लोकसभा चुनाव बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम होता है। ऐसे में राज्य में विधानसभा चुनाव में बिना किसी बहस के टीएमसी का डोमिनेंस रहा है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं राज्य में जमीन से लेकर लोकसभा सीटों की संख्या के मामले में बीजेपी हावी नजर आती है। ऐसे में सवाल वही रह जाता है कि अखिलेश ममता साथ आए तो भी दोनों एक दूसरे को किस तरीके से चुनावी फायदा पहुंचाएंगे अपने अपने राज्यों में। इतना ही नहीं है, एक तरफ ममता, अखिलेश, केजरीवाल और केसीआर जैसे नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हैं, जिनके मंच पर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आरजेडी के तेजस्वी यादव और खुद अखिलेश यादव भी नजर आते हैं। इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में 1 मार्च को अपने बर्थडे वाले दिन स्टालिन कहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां बिना किसी शर्त साथ आएं और बीजेपी को हराएं। लेकिन उन्हीं के मंच पर मौजूद ये नेता जब जमीन पर राजनीति करने और रणनीति बनाने उतरते हैं तो कोई उत्तर दिशा जा रहा होता है तो कोई दक्षिण दिशा जा रहा होता है। ऐसे में इसी मामले पर मेरी ये चौथी स्टोरी है जिसमें विपक्षी एकता की जो डगर है वो बहुत कठिन नजर आती है। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है